अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोस्कोप यूनिट नंबर 15 का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के, फ़िज़िक्स के और पाक स्टडीज़ के, तो इंस्टाग्राम का लिंक जो बायो में गिवन है उस पर जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो बेसिकली एक डिवाइस है, और वो डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें चार्ज डिटेक्ट करना हो। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, या तो वो न्यूट्रल तो नहीं है, तो पता लगाने के लिए कि बॉडी चार्ज है या नहीं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम नेचर ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए, नेचर कैसे कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है बॉडी के ऊपर या फिर नेगेटिव चार्ज है, ये फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा ये कि चार्ज की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, मतलब या मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कि कितना चार्ज है, अगर पॉजिटिव भी है तो कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, और अगर नेगेटिव है तो कितने हैं। तो इस तरह से स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और नेचर फाइंड करने के लिए, और चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। फिर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सिंपल सा इसका एक प्रिंसिपल है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस प्लस, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सिंपल सा इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप ऊपर डायग्राम देख सकते हो कि एक मेटल की इसके ऊपर रॉड बनी हुई होती है, तो मेटेलिक बार होती है, और विद डिस्क एट इट्स टॉप, जिसके ऊपर ऐसे डिस्क सी लगी हुई होती है। उसके अलावा ये जो दो लीव्स हैं, ये लीव्स होते हैं, गोल्ड लीफ होते हैं, इज़ अटैच टू लोअर एंड ऑफ मेटल बार। इस मेटल बार के नीचे एंड पे दो गोल्ड लीव्स होते हैं। लोअर पोर्शन इज़ इनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटिंग हाउसिंग, और इस पूरे को एक इंसुलेटिंग हाउसिंग में कवर किया होता है, मतलब इंसुलेटिंग वाली कवर के अंदर इसको कवर किया जाता है। अब ये जो मेटेलिक डिस्क है ना, इसके ऊपर हम चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर टच करवाते हैं, और जो मेटल की रोड है, ये मेटल की रोड लगी हुई है कि नीचे तक, ऐसे नीचे तक जा रही है। फिर गोल्ड लीव्स हैं। अब ये जो गोल्ड लीव्स है ना, ये इतने पतले होते हैं कि थोड़े से चार्ज आने से भी, इसके अंदर चार्जेस आते हैं ना, तो उससे भी ये हिल जाते हैं। और इसको इंसुलेटर के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी मॉइस्चर या हवा ना आ सके, तो ये प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा कि अगर मैं इसके करीब, अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं एक नेगेटिव ऐसी रोड लेकर आऊँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये सारे इसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ तक जाएंगे, इस गोल्ड लीव्स के अंदर तक जाएंगे, इस वाले में भी जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा करती कि इसके इधर पॉजिटिव चार्ज वाली रोड ले आती, तो अब क्या होता कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसने क्योंकि दे दिए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई है अब, और अब नेगेटिव, पहले नेगेटिव थी, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि हम इसके गिर्द जो ये लेकर आ रहे हैं, ये क्या चीज़ ला रहे हैं। तो चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप, वी टच द मेटल डिस्क विद चार्ज ऑब्जेक्ट। हम मेटल डिस्क के पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट रहते हैं, अगर वो हम नेगेटिव चार्ज रोड ला रहे हैं तो सम इलेक्ट्रॉन्स का चले गए रोड से होते हुए इलेक्ट्रोस्कोप के तक, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो डिस्क जो है वो पुल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्कोप लिविंग इट, मतलब वो जो लेकर आए थे वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेती है, और फिर जब वो दे देता है इलेक्ट्रोस्कोप तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। और जब इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो जाता है तो चार्जेस सारे डिस्क से मेटल रोड और गोल्ड लीव सारे में स्प्रेड हो गए थे, इसको बोलते हैं, क्योंकि वो चार्ज हो गया ना, सारे इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस नीचे तक चले गए, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बोथ लीव्स गेट सेम टाइप ऑफ चार्ज। अब क्या होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ लीव क्यों हुई, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ गया। अगर दोनों जो लीव्स थे उन पे, क्योंकि नीचे गया तो नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव गया तो दोनों पे पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसे गोल्ड जो, मतलब ये देखो, ये ऐसे जुड़ी हुई थी, फिर जब इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, तो इसने क्या किया, ये दूर चली गई, रिपेल किया। अब ये रिपेल कितनी होती है, अगर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए उतनी ज़्यादा रिपल्जन होगी। तो एज बोथ लीव्स हैव सेम लाइक चार्जेस, दे रिपेल ईच अदर, कॉल्ड डाइवर्जेंस। द मोर द चार्जेस द मोर द लीव्स डाइवर्ज, दिस शो डाइवर्जेंस, दिस शो इलेक्ट्रोस्कोप इज़ नाउ चार्ज। ये चार्ज हुई है, चार्ज आया तो ये रिपेल हुआ है ना, और रिपेल हुआ है तो हमें पता लग गया कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसके अंदर चार्जेस आ गए हैं और वो चार्ज है, और रिपेल है तो मतलब सेम चार्जेस है।
अगर हम मुझे पता करवाना है कि इसके ऊपर नेगेटिव है या पॉजिटिव चार्ज है, हुए तो दोनों की वजह से अगर क्या होता कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते तो फिर क्या होता कि ये फिर भी रिपेल करता। जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतनी ज़्यादा ये रिपेल करता, वह यहाँ आ जाता। तो उस पर डिपेंड करता है, जितने चार्ज होंगे उतनी रिपल्जन होती है। लेकिन चार्ज कौन सा है वो फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू फाइंड वेदर इट इज़ हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फर्स्ट चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप, हमने चार्ज कर लिया। ब्रिंग, अब हमने टेस्ट करने के लिए कि कौन सा चार्ज है, तो हम एक टेस्ट ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं डिस्क के करीब और उसको टच नहीं करवाना। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, इफ़ द लीव्स डाइवर्ज मोर द ऑब्जेक्ट हैव सेम चार्ज। अब क्या हुआ कि अगर तो मुझे चेक करवाना है कि इन लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं क्या करूँगी, इधर एक टेस्ट चार्ज लेकर आऊँगी नेगेटिव वाला। तो अगर तो फिर नेगेटिव वाला लेकर आई तो और नेगेटिव इसके अंदर आ जाएंगे ना। तो और नेगेटिव आएंगे तो ये जो फॉइल है, गोल्ड लीव है, ये और डाइवर्ज कर जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो इसका मतलब कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली है। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव लेकर आती तो फिर तो ये डाइवर्जेंस ना होती ना। और अगर वो पॉजिटिव वाली थी, जैसे ये पॉजिटिव है, इसके करीब मैं पॉजिटिव वाला लेकर आती तो ये और पॉजिटिव इसके अंदर आ जाते और फिर क्या होता है, ये और डाइवर्ज कर जाता। इफ़ द लीव्स डाइवर्ज, इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ ऑपोजिट चार्ज द लीव्स विल कोलैप्स। अगर ये प्लस है और इसके करीब मैं माइनस लेकर आ रही हूँ तो लीव्स क्या करेगा, करीब आ जाएगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि मतलब मैं जो लेकर आ रही हूँ उससे ऑपोजिट ही चार्ज कोई है। ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज नियर द डिस्क, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप आर पुश डाउन द लीव्स। ये इंडक्शन वाला भी अगेन वही बातें रिपीट हो रही हैं कि नेगेटिव चार्ज रोड को अगर डिस्क के करीब लाओगे तो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप पुश डाउन टू द लीव्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के लीव्स तक चले जाएंगे। टच द डिस्क विद योर, अगर हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें वहाँ से, तो आपने क्या करना है, जो डिस्क थी उसको अपनी फिंगर से टच करना है। उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फिंगर हटानी है और फिर जो रोड है जिसको इसके करीब लेकर आए हुए थे वो हटानी है। तो अब इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव चार्ज रोड से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड हम बहुत दफ़ा पिछले लेक्चर्स भी पढ़ चुके हैं। दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हुआ क्या कि मैंने क्या किया, एक रोड लेकर आई जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो उससे क्या होगा, रोड जो है, ये डिस्क जो है न्यूट्रल है, तो इसके इर्द गिर्द जो इसके करीब पॉजिटिव आ जाएंगे और नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, इससे दूर कहीं चले जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा कि मुझे सिर्फ चाहिए कि पॉजिटिव रहें, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर फिंगर रख दूँगी और फिंगर को रखूँगी तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे ज़मीन में चले जाएंगे। पीछे क्या रह जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रोड रह जाएगी। और फिर जब मैंने इसको हटाना है तो सबसे पहले मुझे अपनी फिंगर को हटाना पड़ेगा और फिर इस रोड को हटाना पड़ेगा। तो फिर अब ये क्या रह जाएगी, पूरी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप रह जाएगा। इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को एक नेगेटिव के ज़रिए। और अगर मुझे बिल्कुल सारे चार्जेस को हटाना है, डिस्चार्ज करना है, तो फिर भी मैं क्या करूँगी, टू रिमूव द चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्कोप टच द मेटल डिस्क विद योर फिंगर, दिस अलाउ द चार्ज, सारे के सारे चार्ज जो ग्राउंड में चले जाएंगे और लीव्स जो है दोबारा से इकट्ठी हो जाएंगी और फिर बता देंगी कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर ही सब तब जाती हैं जब उनके ऊपर चार्ज आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।